नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे खतियान के अंश के बारे में। अब ये खतियान का होता है। खतियान एक भूमि संबंधित बहुत ही प्रमुख दस्तावेज होता है जिसे राइट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है या अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। उसमें एक अंश दिया रहता है। अंश का मतलब होता है हिस्सा, किसका उसमें कितना हिस्सा है। और अगर विस्तृत आप जानकारी चाहते हैं कि खतियान क्या है उसके बारे में हर चीज पुराना CS RS, तो उस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल पर जाइए, भूमि जानकार अमीन सर्च कीजिए, उस पर वीडियो मैं बनाया हूं। उस वीडियो को आप जाकर देखिए। CS खतियान पे भी है, RS खतियान पे है और सर्वे का पूरा इतिहास पे भी है। 3-4 वीडियो इसी संबंधित है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को केवल खतियान में लिखा हुआ अंश के बारे में बताएंगे कि अंश का मतलब क्या होता है। अंश का मतलब हुआ हिस्सा। मान लीजिए कहीं कहीं लिखा रहता है, जो रैयत का कॉलम है, फला क पिता ब, ख पिता ब, च पिता ब, अंश समान है। यानी कि ये तीनों भाई है, सभी का अंश समान है, सभी बराबर के हिस्सेदार है, रैयत के कॉलम में लिखा रहता है। और एक होता है जिसमें लिखा रहता है अंश खुला रहता है, जिसे लिख देगा अ का 1 अंश, ब का 2 अंश, च का 3 अंश, या तीनों का एकक अंश भी दे देगा कि अ का 1 अंश, ब का 1 अंश, च का 1 अंश। अन्य तरीके से भी देता है, 2 अंश 1 अंश करके 3 अंश किसी का भी दे देगा, जिस अनुसार उनका हिस्सा होगा। तो ये मान के चलिए किसी का खानदानी जमीन है, कैडेशनल से रिविजनल हुआ है। रिविजनल सर्वे में अगर अंश में परिवर्तन हो रहा है तो वंशावली के अनुसार भी आप देख सकते हैं। मेन वंशावली ही होता है, क्योंकि मौरूसी संपत्ति है तो वंशावली के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है कि किसी खाता में किसी को ज्यादा खानगी बाट से मिल गया तो उसमें दे देता है हिस्सा ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी फरीक का बराबर होना चाहिए। अगर उन्हीं के वंशज है तो अंश सभी के बराबर होना चाहिए। कहीं कहीं माइनर देखने में गलती से हो जाता है 1-8%, लेकिन ऐसा नहीं है। रैयत के कॉलम में अमूमन जिसका हिस्सा है, हिस्सा के अनुसार ही सभी का नाम रहता है। एक अंश होता है दखली कॉलम में। दखल का एक कॉलम होता है जिसे अभियुक्ति कॉलम कहते हैं। उसमें दिया रहता है कि किसी किसी प्लॉट के सामने लिखा रहेगा अंश कि दखल फलाना पिता फलाना 1 अंश, फलाना पिता फलाना 2 अंश, ऐसे ऐसे करके दखल में लिखा रहता है। तो दखल का मतलब हुआ कि वर्तमान में उनके अनुसार दखल है कि नहीं। ऐसे आप लोगों को मौखिक समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी बताएंगे खतियान दिखाकर। तो ये जो है, जो दखली वाला कॉलम है वो सभी के लिए अगर बराबर है, सभी लोग मान रहे हैं तो ठीक है। अगर उसमें गलत भी है तो मेन रैयती के हिसाब से रैयत में जो नाम है, रैयत वाला कॉलम में उसमें जो अंश है उसी के अनुसार से हिस्सेदारी क्लियर होता है। इसके अलावे आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई खरीदा हुआ भी जमीन है और 4 आदमी मिल के खरीदे हैं, केवाला कराए हुए हैं, डीड है उनके पास, और सर्वे में अगर खतियान बनता है तो खतियान में लिखा रहता है, खतियान में वही लिख दिया जाता है कि अंश सभी का समान है, या एकक अंश अगर खरीदे होंगे बराबर बराबर तो, या कम बेसी भी खरीदे होंगे तो कम बेसी भी हो जाता है। संयुक्त डीड रहता है, संयुक्त खाता खुल जाता है। तो ऐसे अगर बंटवारा हो जाता है तो बंटवारा पे तो अलग अलग हो ही जाता है। कुछ डीड भी संयुक्त रूप से खतियान के रूप में बने हुए हैं। तो अंश के मतलब, अंश का बंटवारा के बारे में ये मेरा वीडियो है। आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल खतियान में दिखाता हूँ कि अंश कैसे लिखा रहता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए ये खतियान है एक। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ खाता नंबर लिखा रहता है। अब ये खाता नंबर जिसे बैंक में अकाउंट होता है उसी तरीके का एक राजस्व विभाग में आपका एक अकाउंट ही है, और बहुत सारा ट्रांजेक्शन जिसे होता है अकाउंट में, उसी तरीके से बहुत सारा खेसरा होता है एक खाता में। तो इसमें खाता नंबर और ये खेसरा नंबर का कॉलम है। यहाँ रैयत का कॉलम, रैयत का मतलब हुआ कि भूस्वामी यानी भूमि के मालिक या किसान, कृषक, जो आपको उचित लगे समझ सकते हैं। इसके बाद चौहदी का कॉलम होता है, किस्म का कॉलम होता है,
यहाँ दखल का चाहे अभियुक्ति भी कहा जाता है इसको, इसका कॉलम होता है। अब यहाँ पे अंश पे ही ये मेरा वीडियो है, तो अंश के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का नाम फलाना, रैयत और उनके पिता का नाम और उनका निवास स्थान जाति। तो ये जो अंश इनका हुआ, ये खानदानी जमीन है, तो ये एक अंश के मालिक हो गए। यहाँ पे इनका नाम पे तो अंश नहीं लिखा, तो लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि ये एक अंश के मालिक है। अगर इनके जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 1/3 अंश 1/3 अंश लिखा है, यहाँ पे भी जो पिता का नाम है, अगर यही पिता का नाम जिसे यहाँ पे जानकी करके लिखा हुआ है, मान लीजिए वैसा ही पिता का नाम यहाँ पे भी लिखा रहता, तो वो अंश जो है 1/3 इनका भी अंश होता। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया रहता कि जो इसमें पिता का नाम है वही इसमें भी पिता का नाम लिखा रहता। मान लीजिए एस पिता वाई, तो वाई अगर लिखा है तो इसका मतलब है दो आदमी यहाँ पे है, 1/3 किया हुआ है, तो 1/3 अंश के ये भी इसदार हो जाते। लेकिन यहाँ पे पिता का नाम अलग है, यहाँ पे पिता का नाम अलग है, इसका मतलब वो ये जो अंश वाले हैं, ये जो अंश वाले वो भाई नहीं है, यानी कि इनमें और इनमें अंतर है। तो हम इस पे ऐसे मामला में वंशावली का सहारा ले लेंगे कि वंशावली के अनुसार कौन कितना हिस्सेदार होता है। मेन वंशावली ही होता है, मौरूसी संपत्ति में वंशावली के अनुसार ही हिस्सा तय होता है। खरीदा हुआ जमीन रहेगा तो उसका डीड आधार देखा जाता है कि डीड के अनुसार कितना रजिस्ट्री हुआ है, उसके अनुसार अंश है कि नहीं है। लेकिन खानदानी जमीन है तो वंशावली कि किनका लड़के कौन है और कितने भाई हैं। वैसे एक अंश के हिस्सेदार ये होगा और एक अंश में ये लोग 3 भाई हो गए, एक 1/3 के हिस्सेदार है वंशावली के अनुसार भी और इसमें अनुसार दिया है। ये एक मेन कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अंश का मालिक ये होगा और एक अंश का मालिक ये होगा, ये तीनों आदमी 1/3 के मालिक हो गए। इससे ये साबित हुआ कि इसमें जितना भी जमीन है उसमें इन सभी का इस अनुपात के ही अनुसार बंटवारा होगा। अंश का मतलब ही होता है हिस्सेदारी और रेशियो भी एक तरीके का कह सकते हैं, अनुपात। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है? अब एक कॉलम ये भी देखिए, इसमें भी अंश लिखा रहता है। अब इसमें का अंश क्या है? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है दखल का स्वरूप, या कहीं कहीं अभियुक्ति भी दे दिया जाता है। अभियुक्ति कॉलम में लिखा रहेगा, चाहे पुराना खतियान पे अन्य भाषा भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा अंश। अंश लेकिन लिखा रहेगा, तो अंश अगर लिखा रहता है तो यहाँ पे जो अंश लिखा है वो दखल का है। अब ये दखल क्या होता है कि मान लीजिए कि जमीन इस अनुसार से सभी का हिस्सा हुआ। कोई प्लॉट ऐसा है जिसमें एक ही आदमी बो रहा है, तो एक आदमी बो रहा है तो उसका नाम चढ़ा दिया जाता है सर्वे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो फाइनली इसका हो गया। अगर दखली में नाम दिया हुआ है तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये दखल किए हुए हैं। बाकी जमीन किनके दखल में है वो स्पष्ट अगर किया है, सभी लोग मान रहे हैं, सभी फरीकैनों का बराबर है और उसका बंटवारा का कोई पंचनामा का शेड्यूल वगैरह है, तब तो ये मान्य है दखली वाला। अगर कोई भी बिना आधार के दखली में लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू नहीं है, इसका अंश के अनुसार बंटवारा नहीं होता है। बहुत सारा विवाद इस पे हुआ है, दखली के आधार पर लोग, बहुत सारे लोग केस लड़ रहे हैं। तो दखली के आधार पे केस लड़ना उसका आधार होना चाहिए और सभी लोग को मानना चाहिए। और ऐसा भी हुआ है, सही सही भी कहीं हुआ है, कहीं गलत भी हो गया है, दखली में कहीं गलत गलत भी नाम चढ़ गया है। और अगर मान लीजिए जहाँ पे सही है, हिस्सा में मिला हुआ था, वो जेन्युइन है, उसके बावजूद भी कहीं कहीं लोग केस लड़ रहे हैं, तो वो गलत है। फिलहाल यही 2 प्रकार का अंश होता है। अब अंश का बंटवारा कैसे होता है? अंश का बंटवारा के, अब मान लीजिए ये 79 डिसमिल का ये प्लॉट है, तो हम लोग कैसे बंटवारा करेंगे? ये 1/3 अंश हो गए, 1/3 अंश हो गए, 1/3 अंश हो गया, ये एक अंश हो गया। तो 1/3 1/3 1/3 को जोड़ लेंगे और एक को जोड़ लेंगे। तो आइए हम जोड़ कर दिखाते हैं आप लोगों को। अब जैसे ये देखिए, पहला वाला व्यक्ति का नंबर 1 का 1 अंश दिया हुआ है, दूसरा नंबर जो व्यक्ति है उसका 1/3 अंश दिया हुआ है,
तीसरा नंबर व्यक्ति जो है उनका 1/3 अंश दिया हुआ है। चौथा नंबर व्यक्ति है उनका भी 1/3 अंश दिया हुआ है। अब टोटल जमीन है यहाँ पे 79 डिसमिल। अब 79 डिसमिल को हम सभी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सभी अंश को जोड़ लेंगे। तो एक एक अंश है, एक 1/3 अंश है, एक 1/3 अंश है, माने तीन को जो है 1/3 अंश 1/3 अंश है, एक एक अंश है। तो टोटल जोड़ने पर हम लोगों का कितना आया? 2 आया। तो 2 आने के बाद टोटल रकबा में टोटल अंश जो जोड़ के बना है उसको भागा दे देंगे, यानी कि 79 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का आ जाएगा 39.5। 39.5 आया है। तो ये एक अंश हो गया, यानी कि जिसका हिस्सा एक अंश है उसका एक अंश हम उतना ले लिए। अब अगला जो बच गया वो एक अंश बच गया। अब एक अंश में 3 जगह डिवाइड करना है, 1/3 अंश। चाहे आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल रकबा जो है उसको जोड़ लीजिए, टोटल अंश जोड़ लीजिए। मान लीजिए टोटल रकबा 79 है और टोटल अंश 2 है, तो इसको डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद जितना आपको अंश निकालना है उतना से आप इसको गुना कर दीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ एक अंश निकालना है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 39.5। 39.5। अगर हमको मान लीजिए 1/3 अंश निकालना है तो 1/3 से गुना कर दीजिए। 1/3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 दूनी 6, ये 1/6 हो जाएगा, 13 आ जाएगा आपका। 13.16 में और 6 आएगा आगे। तो यही तरीका है मेनली बांटने का। तो हम इसी तरीके से बंटवारा किए हुए हैं। तो ये 2 अंश हो गया, एक अंश का 39.5 आ गया। तो 39.5 को अब 1/3 अंश 1/3 अंश 1/3 अंश 3 बार निकालना है। तो उसको 3 से हम डिवाइड कर दिए। 1/3 अंश एक बार निकाले तो 13.166 आ रहा है। अब वो 3 बार निकालना है 1/3 करके, तो 3 बार में निकालेंगे तो 13.166 करके आएगा। ये 13 पॉइंट दूसरा हिस्सेदार का 1/3 हिस्सा है तो 13 पॉइंट इसका आएगा 13.16 डिसमिल। तीसरा नंबर का भी 1/3 अंश है तो उसका भी आएगा 13.16 डिसमिल। नेक्स्ट चौथा नंबर जो हिस्सेदार है उसका भी 1/3 अंश है तो उसका भी आएगा 13.16 डिसमिल। तो यही तरीका था अंश निकालने का। अंश का मतलब यही होता है। और हाँ, जो मेन जो रैयत का कॉलम है उसी के अनुसार उससे भी थोड़ा सही लगे तो वंशावली के अनुसार ही हिस्सा तय होता है। दखली में जो दिया है उसका अगर कोई आधार है दखली का, मान लीजिए कोई पंचनामा बंटवारा हुआ है तभी वो करेक्ट है। और सभी लोग अगर उसको मान नहीं रहे हैं उसी के अनुसार सब कुछ है, सच्चा रियलिटी में वो चीज है, तभी दखली का माने है ना। दखली मैक्सिमम जगह गलत दे दिया है। एक ही व्यक्ति का दखल में दे दिया, वो दखल के आधार पर कह रहा है कि पूरा हमरे है। ऐसा नहीं होता है। जो उसका वंशावली के अनुसार हिस्सा हुआ चाहे डीड के अनुसार हिस्सा हुआ, अंश जो दिया रैयत का कॉलम में जो अंश दिया है वो वैलिड है। तो यही जानकारी था। भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन पे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आप लोग एक चीज नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। आप लोगों के लिए ही बहुत सारा मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, दूसरे लोगों से भी कुछ जानकारी एकत्रित करता हूँ। तो इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि हर समय एक नॉलेजेबल पूर्ण ही वीडियो लाऊंगा और भूमि संबंधित एक बहुत सारे नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी। तो फिलहाल यही जानकारी थी। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया हूँ। भूमि संबंधित किसी भी कार्य के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।